हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू। स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हमारी लूसेंट जनरल इंग्लिश बुक, जिसके हम बहुत सारे लेसन्स कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं 25th लेसन। और इसका नाम होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फर्स्ट। फर्स्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 27th जो चैप्टर है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सेकंड जो है ये है ना। तो चलिए बाकी की चीज़ें हम अपने चैप्टर पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये चैप्टर है 25th हमारी बुक का। और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। जो सेंटेंसेस होते हैं उनको चेंज करना होता है। जैसे कि अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस से आप नेगेटिव में कैसे चेंज करोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे चेंज करोगे, है ना। ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको लेके हम लोग इन सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस को और नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस या फिर सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए या करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड होता है। यानी कि इम्पोर्टेंट है, इस बात की जांच कर लेनी बहुत इम्पोर्टेंट होगी या ज़रूरी होगी इस बात की जांच करनी कि नेगेटिव जो वर्ड होगा उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रोल यहाँ पे रहेगा। किसका? नेगेटिव इम्पोर्टेंट, नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसका। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, जो हमारा नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें आपको नेगेटिव वर्ड चाहिए और जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें नेगेटिव वर्ड जो है नहीं चाहिए होगा। इस इतनी बड़ी कथा का लिखने का मतलब सिर्फ यही था। उसके बाद नेगेटिव वर्ड्स बोलते किसको हैं? देखो जिस वर्ड से हमें न या फिर नहीं का जो है मतलब निकलता हो, अगर हिंदी के हिसाब से हम लोग बात करें तो उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव जो है वर्ड्स कहेंगे। इसमें आपके बहुत सारे वर्ड्स जो है शामिल हो सकते हैं, जैसे कि नो हो सकता है, नोट हो सकता है, नेवर हो सकता है, नथिंग हो सकता है, नाइदर हो जाएगा, नोर हो जाएगा, नोबडी हो जाएगा, नन हो जाएगा, नो वन हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नेगेटिविटी को शो करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, आवश्यक है, नेसेसरी है कि सेंटेंस में इस प्रकार से चेंज करना है कि सेंटेंस के अंदर एक नेगेटिव वर्ड होना ही होना चाहिए। बिकॉज हम जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको नेगेटिव वर्ड को डालना ही है, जिनको अभी अभी हमने पढ़ा था, है ना। उसके बाद क्या है, और सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर दूसरी बात करें हम, नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चेंज इस प्रकार से करना है कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म करनी है, उसका जो मीनिंग है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी ख़त्म होना चाहिए। दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो नेगेटिव वर्ड का और एक मीनिंग का। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं तो मीनिंग सेम होना चाहिए, बट जो नेगेटिव वर्ड है वो ख़त्म करना है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव वर्ड को रखना है, बट मीनिंग सेम रहना चाहिए। ये दोनों बातें हमें अपने दिमाग में रखनी है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स नहीं एक्चुअली कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है कि हम जब इंटरचेंज करेंगे या अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव में, यानी कि सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ड को अपोजिट वर्ड में चेंज करके हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
अब देखो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ, देखो सबसे पहली बात तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता हो बड़े अच्छे तरीके से हम इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, थोड़ा सा वोकैब का भी हमें नॉलेज होना चाहिए, तो हम ईजीली जो है ट्रांसफॉर्म जो है कर सकते हैं, ठीक है। ईजीली हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेंटेंसेस को, ठीक है ना, क्योंकि वो कैब भी इम्पोर्टेंट है। कई बार वर्ड्स का अपोजिट वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स, सॉरी अपोजिट वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, यानी कि एंटोनियम्स या सिनोनिम्स की अगर बात करने जाओगे, इस तरीके की चीज़ें हमें वर्ड्स का तोड़ा मरोड़ी, प्रीफिक्स, सफिक्स, इस तरीके की चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उससे पॉजिटिव नेगेटिव हम जो है वर्ड्स को बना सकते हैं, है ना। और फिर वोकैब के द्वारा हमें ये भी जो है हेल्प मिलती है समझने में कि सेंटेंस का अगर एक मेन वर्ड हमें समझ में आता है कि क्या है इसके अंदर, और उसका पूरा मीनिंग ही समझ में आ जाता है कि सेंटेंस में क्या कहना चाहता है। कई बार तो अगर पर्टिकुलरली हमारे सामने अगर पैराग्राफ दिया हुआ होता है, पैसेज दिया हुआ होता है, उसको हमें समझना पड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ वर्ड्स को जब हम पिक कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि उसका सेंट्रल आइडिया, मेन जो आइडिया है ना उस पैसेज का क्या दिया हुआ है पर्टिकुलरली। ओके, तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि मेन वर्ड को पकड़ना है और उसका अपोजिट वर्ड लिख देना है, और अपोजिट वर्ड लिखने के बाद आपको नेगेटिव बना रहे हो अफर्मेटिव से, तो आपको नोट ऐड करना है, या नेगेटिव जो वर्ड है उसको ऐड करना है, ठीक है। नोट ही ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड कहेंगे हम लोग, नोट नहीं कहेंगे। जहाँ पे भी मैं नोट कहूँ तो आप लोग नेगेटिव वर्ड उसका मतलब निकालना। ओके, चलिए कैसे, मैन इज़ मोर्टल। अब यहाँ पे छोटा सा तो सेंटेंस है ना, इसमें मोर्टल जो वर्ड है इसका मतलब पकड़ना ज़रूरी है हमें, है ना। इसका अगर हम मोर्टल का ये नहीं पता होगा कि इमोर्टल क्या होता है, तो गड़बड़ हो जाएगी हमारे साथ। तो इस तरीके से ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। फिर हमें जो सेंटेंसेस होते हैं उसका पता होना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि पार्ट ऑफ स्पीच भी ज़रूरी है हमारे लिए जानना, क्योंकि हम उसको पॉइंट आउट कर पाते हैं उस चीज़ को पर्टिकुलरली। ओके, तो मैन जो है इमोर्टल है, नहीं है, मैन इमोर्टल नहीं है ना। और यहाँ पे क्या है, मैन इमोर्टल जो मोर्टल है, तो यहाँ पे बात तो सेम एक ही होगी ना, तो यहाँ पे मीनिंग सेम रहना चाहिए। और आप किस चीज़ के अंदर हेर फेर कर सकते हैं, आप लोग जो है वर्ड्स के अंदर हेर फेर करना होगा, और नेगेटिव वर्ड हमें लेके आना होगा, जो कि हम यहाँ पे नोट लेके आए, मैन इज़ नॉट इमोर्टल, तो इसका मतलब यही है, मैन इज़ मोर्टल, ठीक है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, यू आर वॉइस। वॉइस का जो अपोजिट वर्ड है वो हम फुलिस दे सकते हैं, ठीक है, तो फुलिस दे दिया। उसके बाद दूसरी बात, यहाँ पे एक और बात बता दूं मैं, टेंसेस का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। टेंसेस का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रखना पड़ेगा, पास्ट है तो पास्ट में रखना पड़ेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में भी रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स करने के बाद अगर करने आएंगे इस तरीके के टॉपिक्स को, तो बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आने की पॉसिबिलिटी या जल्दी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। देखो कमियां तो फिर भी रह ही जाती हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ओके, तो यू आर वॉइस, इसका बोल सकते हैं यू आर नॉट फुलिश, आप मूर्ख नहीं हो। इसका मतलब आप क्या हो, आप में बुद्धिमानी है, आप थोड़े से बोल सकते हो, थोड़े से नहीं तो ज़्यादा नहीं तो थोड़े से तो बोल ही सकते हो। कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या निकलता है, यू आर वॉइस, है ना। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सेंटेंसेस अगर मैं एक ही वीडियो में पढ़ूंगा तो मतलब काफ़ी समय लगने वाली बात यहाँ पे होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है सेंटेंसेस में आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। सभी चीज़ें हैं आपके यहाँ पे, फेसबुक पेज का लिंक होगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें। तो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बताने की बात नहीं होती। आजकल सोशल मीडिया पे अगर कोई एक प्लेटफॉर्म पे है तो वो सभी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगा अकाउंट। ओके, दूसरा रूल क्या कहता है, वो कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज़ करके भी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो क्या हो गया, जैसे कि आई लव यू बोल दिया,
तो ये कह देगा कि आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू। ये सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा है। यहाँ पे देखो ये वाला सेंटेंस, एवरी कैक्टस प्लांट हैज़ अ थॉर्न। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक जो कैक्टस प्लांट होता है उसके थॉर्न होते हैं, उसके कांटे होते हैं, है ना, एक तरीके से। तो प्रत्येक कैक्टस प्लांट के क्या होते हैं, कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं या थॉर्न होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि देयर इज़ नो कैक्टस प्लांट, यहाँ पे कोई भी ऐसा कैक्टस प्लांट नहीं है विदाउट अ थॉर्न, जिसके थॉर्न ना हो। तो बात तो वही होगी कि प्रत्येक कैक्टस प्लांट के थॉर्न होते हैं। लेकिन इसमें क्या किया हम लोगों ने, इसमें हम लोगों ने दो नेगेटिव वर्ड्स को लिया। अब यहाँ पे ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है, दो नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से आ गए, एक तो यहाँ पे नो आ गया, एक यहाँ पे विदाउट आ गया। तो इस तरीके से हम डबल नेगेटिव वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बाकी एग्जाम्पल्स आप लोग देख लेना, सभी एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। उसके बाद एक वर्ब होती है फेल, एक वर्ब होती है फेल, और फेल्ड, फेल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इस वर्ब को यूज़ करके या फिर इस वर्ब को हटा करके हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ही शो द ताजमहल। अब इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, या इसके अंदर टू फेल वर्ब का यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे समझने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, यहाँ पे टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेल यूज़ नहीं होगी, ये मेन वर्ब के रूप में आ जाएगी, और उसके बाद आपको टू लिखना है और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात बड़े अच्छे तरीके से हमें समझनी ज़रूरी है। जैसा कि ये ट्रांसफॉर्म कर रखा है, ही डिड नॉट फेल टू सी। अब इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये फेल यहाँ पे मेन वर्ब आई, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, और फिर उसके बाद टू आया, और फिर उसके बाद जो है हमारा क्या आया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी आई। और उससे पहले अगर देखोगे तो नेगेटिव वर्ड हमने इसके अंदर डाल दिया, नोट डाल दिया, ठीक है। तो ये जो है चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। उसके बाद ही शॉ द ताजमहल, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, ये वाली बात होगी। अब देखो ये भी कहने का मतलब यही है और ये भी कहने का मतलब यही है, और टेंस में भी चेंज नहीं किया है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ओके, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, ठीक है। टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस पे भी पूरा फोकस हमें जो है एक तरीके से करना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है, वो कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या फिर एलोन आपको मिल सकता है, और उसको हम नन बट में चेंज कर सकते हैं, और नन बट में चेंज करके अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, ये आ जाएगा ओनली अ मिलियनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावोगेंस। अब यहाँ पे इसका क्या कर दिया, ओनली को हम चेंज करेंगे नन बट में, तो नन बट कौन, अ मिलियनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावोगेंस। इसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओहो सॉरी यार, इसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली की जगह पे नन बट आपको देखने को मिलता है। ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नन बट, और कोई नहीं, सिर्फ आप। और इसमें क्या हो जाता है, केवल आप, है ना, और कोई नहीं, केवल आप, और इसका मतलब हो जाता है केवल आप। यू ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे नन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने नट ओनली, नट क्या कह रहा हूँ मैं अभी, नन जो है हमारा यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड जो है जिसको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। मूव टू नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको एक प्रेपोजिशन कंजंक्शन बोलूँगा मैं, एज सून एज आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। वैसे अगर पूरा तोड़ के जाओगे तो दो प्रेपोजिशंस के बीच में आपको सून जो है आपका एडजेक्टिव बोल सकते हो, आप इसको डिग्री बोल सकते हो, सून, सूनर, सूनर, है ना। अरे भाई, सून, सूनर, सूनेस्ट, कंफर्म करना भाई क्या होता है, ठीक है। थर्ड इसका डिग्री कंफर्म करना,
सुपरलेटिव डिग्री बताना मुझे सून का क्या होता है। चलो छोड़ देते हैं, जो बात है उस पे आते हैं। ओके, तो देखो एज सुन एज को हम नो सूनर देन में चेंज कर सकते हैं, मतलब कंजंक्शन की बात हो रही है, इसको कंजंक्शन के रूप में तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि नो एक नेगेटिव वर्ड है, इसको ऐड करेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे करते हैं। एज सुन एज ही शॉ मी ही रैन अवे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सूनर। अब यहाँ पे एज सुन एज की जगह यहाँ पे आया हमारा नो सूनर। उसके बाद जो है पास्ट जो है इंडेफिनिट टेंस है, तो डिड, उसके बाद डिड आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, जब हम सूनर को यूज़ कर रहे होंगे, नो सूनर देन को यूज़ कर रहे होंगे, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, वो हमारा सब्जेक्ट से पहले आएगा। ये एक कॉमन एरर का क्वेश्चन भी बनता है भैया, ये ध्यान रखना। ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से भी लिख सकता है, इसको यहाँ पे लिख देगा और इसको यहाँ पे लिख देगा। बोलने में बता देता हूँ, नो सूनर ही डिड सी मी देन ही रैन अवे, ऐसे लिख देगा। और कॉमन एरर में पूछ लेगा कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी करके डी करके 4 पार्ट्स में तोड़ देगा। जहाँ पे 5 ऑप्शंस आते होंगे 5वां ऑप्शन दे देगा। नो एरर भी दे सकता है, नो इम्प्रूवमेंट भी दे सकता है, वो जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसके ऊपर डिपेंड करता होता है। ओके है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये कॉमन एरर का एक क्वेश्चन होता है, बड़ा ज़बरदस्त रूल होता है, ठीक है। अभी वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो एज सुन एज को काट के मैंने नो सूनर लिख दिया। देन आपको पता है कि कुछ वर्ड्स आते हैं बीच में, तब देन आता है, इसीलिए ये फिलअप्स ये पॉइंट्स दे रखे हैं कि इनके बीच में कुछ वर्ड्स यहाँ पे आते होते हैं। और एज सुन एज इकट्ठे आते होते हैं, इसलिए ये इकट्ठे लिखे जाते हैं। ये तो बेसिक सी बातें हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई जो कि डिड है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। उसके बाद मेरा हो जाता है मी, और फिर मेरा आता है देन, नो सूनर देन। उसके बाद ही रैन अवे। तो चेंज नहीं होगा, टेंस का चेंज नहीं होगा, मीनिंग का चेंज नहीं होगा, और सेंस वही निकलनी चाहिए। सेंस या मीनिंग एक ही बात है, सेंस वही निकलनी चाहिए, बस नेगेटिव वर्ड ऐड करना है जो कि नो हो गया यहाँ पे, और बात वही होगी, लेकिन मैंने नेगेटिव इस सेंटेंस को बना दिया, ठीक है। और देखना चाहो सभी में वो रूल इम्प्लीमेंट होंगे, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वेन एवर या फिर वेन को हटा के हम लोग नेवर बट का यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। जैसे कि आप बात कहोगे वेन एवर द चाइल्ड क्राइज द मदर सक्स इट। सक्स जो है, सक यहाँ पे वर्ब होती है। ये मैंने फर्स्ट टाइम जब स्किल IQ था तो उस टाइम पे इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ था। ये वर्ब होती है सक, सक्ड सक्ड होता है इसका फॉर्म। इसका मतलब बच्चे को दूध पिलाना, ठीक है, मदर के द्वारा बच्चे को दूध पिलाना सक होता है। ओके, तो वेन एवर की जगह पे हमें क्या लिखना है, वेन एवर की जगह पे हमने जो है नेवर बट लिखना है, ठीक है। तो नेवर बट लिखना है हम लोगों ने, और ऐड करना है, और फिर अपना सेंटेंस जो है क्या करना है, कंप्लीट करना है अफर्मेटिव से नेगेटिव में। सेंस का चेंज नहीं होना चाहिए। तो सब्जेक्ट मेरा आगे आ जाता है द चाइल्ड, ओके है। उसके बाद मेरा नेवर आ जाता है। उसके बाद मेरी वर्ब आ जाती है, सब्जेक्ट के साथ आ जाती है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो होगा नहीं भैया। तो आपका ये एडजेक्टिव के एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे नेवर, ओके। तो इसलिए ये जो है आपका वर्ब से पहले निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका बट आ जाएगा। बट के बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको हम लोग एज इट इज़ जो है ऐड कर देंगे, द मदर सक्स इट। एक और सेंटेंस देख सकते हो जो भी आप देखना चाहो, इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स। अब यहाँ पे इट नेवर रेन्स बट, अब यहाँ पे आप इट देना चाहो तो भी दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो भी मत दो, क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ पे इट ही है, ठीक है। इट ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कंजंक्शंस का मामला है, अलग अलग तरीके से सेंस का मामला होता है उस टाइम पे निकालने का, ठीक है। ये अलग अलग यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है पर्टिकुलर किसी भी कंजंक्शन के, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो उनको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करके नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो डिग्री होती है 3, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3।
पहली डिग्री को पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, दूसरी डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, तीसरी डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। आपको पता है जब आप आर्टिकल यूज़ करने जाते हो तो इससे पहले द लगाते हो, क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं है। कई बार इस डिग्री से पहले भी द लग जाता है, वो रूल्स पे डिपेंड करता है, वो आप लोग आर्टिकल्स के रूल जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है किसकी, यहाँ पे बात आती है डिग्री भी आनी चाहिए फिर इस चैप्टर को करने के लिए, ठीक है। डिग्री आनी चाहिए, डिग्री का पता होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, ओके, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, कैसे बनती हैं, इनके भी अपने अपने रूल्स हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं जब हम पॉजिटिव डिग्री को हम क्या करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं और नेगेटिव वर्ड उसके साथ ऐड करते हैं। यह आ जाता है ही इज़ स्ट्रॉन्ग एज स्ट्रॉन्ग एज आई। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पे सीखने की, जानने की, समझने की, सोचने की क्या होती है। देखो दोनों एज हैं। देखो एक तो होता है मित्र सो एज और एक मित्र होता है एज। इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, ये बात ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फिर अब अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर में चेंज कर रहे हैं, सेकंड डिग्री जब हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ भैया देन ऐड होता है, ठीक है ना। उसके साथ क्या ऐड होता है, देन ऐड होता है, तब भी जो है बात बन पाती है। फिर यहाँ पे तीसरी बात क्या होती है, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, दूसरी जो डिग्री होती है वो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करती है। सर इसने क्या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया? नहीं किया, बिल्कुल किया। मैंने ये बात नहीं कही कि पॉजिटिव डिग्री दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन नहीं करती, बट वो दिखाना पड़ता है हमें कि कर रही है कि नहीं कर रही है। वैसे पॉजिटिव डिग्री जो है सीधा सीधा बात करती है, एक ही चीज़ के बारे में, एक ही चीज़ को टारगेट करके बात करती है कि ये चीज़ ऐसी है, ठीक है। सी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, ओके। तो बस उसने बोल दिया, ओके। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करो, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई। अब यहाँ पे इसने बताने की कोशिश की है कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैं। वो कितना स्ट्रॉन्ग है, जितना कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ उतना ही वो स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे जब हम कंपैरेटिव डिग्री में लेके आते हैं तो भैया जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रखा है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, और जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रखा है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लेके आते हैं, बट ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होती, ये ध्यान रखना। क्योंकि जिसके साथ कंपैरिजन की हुई होती है उसको सेम यहाँ पे देन के बाद इस सिचुएशन में सब्जेक्टिव फॉर्म भी आ जाती है प्रोनाउन की और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आ जाती है। वो डिपेंड करता है कि तुलना किसके साथ हो रही है, कंपैरिजन किसके साथ हो रही है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना, ओके। तो इसलिए सारे चैप्टर्स पढ़ना ज़रूरी है हमारी बुक के, तभी हमें समझ में आती है कि चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। तो अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ले लिया मैंने आई, फिर सेंटेंस टेंस चेंज नहीं करना है तो भैया मैंने वही रखा, आई के बाद एम लिख दिया, उसके बाद मैंने नोट लगा दिया क्योंकि नेगेटिव वर्ड लेके आना है। क्योंकि जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है वो तो सिर्फ डिग्री चेंज करेगी, नेगेटिव वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट लगाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने कंपैरेटिव डिग्री लगाई, उसके बाद मैंने देन लगाया, और फिर जो मेरा सब्जेक्ट था वो मैंने जो है लास्ट में जहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में रख रहा था, ये मैं आपको उलझा दूंगा ऑब्जेक्ट कह के इसको, बट मैंने जो सब्जेक्ट था मेरा उसको लास्ट में मैंने रख दिया, जिसके साथ मैंने कंपैरिजन की थी। सभी सेंटेंसेस में ऐसा ही होगा। अब इसका मतलब हो जाता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैं। इसका मतलब हो जाएगा मैं उतना स्ट्रॉन्ग, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैं। अब इसका मतलब हो गया मैं उतना स्ट्रॉन्गर हूँ जितना कि वो, मैं उतना स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ जितना कि वो। मतलब सेम सी जो है सेंस हमारे यहाँ पे रखने की कोशिश की जा रही है, या की जाती है, रही है नहीं, की जाती है, ओके। थोड़ा सा मैं गलत तो नहीं बोल गया कुछ। ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैं। आई एम नॉट अ स्ट्रॉन्गर देन ही, हाँ मतलब मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ। मतलब कहने का ये, हाँ बिल्कुल गलत बोल गया था मैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ जितना कि वो। कहने का मतलब ये है कि वो दोनों एक जैसे ही स्ट्रॉन्ग हैं, ओके। अब यहाँ पे मेन वर्ड कौन सा, अगर पढ़ने जाओगे तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मेन वर्ड को पकड़ना है।
बट यहाँ पे वो रूल लागू नहीं होगा कि आप जो है मेन वर्ड को पकड़ के, स्ट्रॉन्ग को पकड़ के उसका अपोजिट वर्ड लिख दोगे, वीक लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के, सेंटेंस को पढ़ के अच्छे तरीके से हमें उसके ऊपर क्या रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको फिर देखना है। फिर देखना है कि हमारी एक्चुअल में क्या चीज़, क्या इम्प्लीमेंट जो है वहाँ पे रूल कर सकते हैं, कौन सा रूल इम्प्लीमेंट होगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है तो उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके नेगेटिव वर्ड के साथ जो है हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसका उल्टा आ गया ऊपर वाले का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दे दिया ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई, ऊपर वाले में जो अप्लाई किया था उसको रिवर्स कर दो। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो लास्ट में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट के रूप में ले आओ, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब्स को यूज़ करो। फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद आप जो है जो भी नेसेसरी है मतलब वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा सा उसके हिसाब से भी बोलना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, फिर नेगेटिव वर्ड को लेके आना है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, या तो एज आएगा या फिर आपका सो एज आएगा, वो सिचुएशन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, वो लगाना है। फिर आपको जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है और सो एज या एज के बीच में प्लेस कर देना है। और फिर आपका जो सब्जेक्ट था उसको हम लास्ट में लेके चले जाएंगे जिसकी कंपैरिजन की जा रही थी। ओके, ये चीज़ जो है हमें देखनी होगी। तो सेंटेंस भी रीड करके देख लेते हैं। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई। ओके, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही, मतलब वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ओके, ये बात कही जा रही है मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना कि वो। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया वो रूल, सेवन्थ और एट्थ ही है ना दोनों। ओके, तो इन दोनों को आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। वो कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर सुपरलेटिव डिग्री में है तो आप उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके, सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके और नेगेटिव वर्ड उसके साथ ऐड करके आप लोग उसको अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। द रूल इज़ क्या है वो, जैसे कि आयरन इज़ द मोस्ट यूज़फुल ऑफ ऑल मेटल्स। अब यहाँ पे द मोस्ट यूज़फुल या मोस्ट यूज़फुल आपका जो है क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल लगता है। इस तरीके की चीज़ें भी साथ साथ में रिवाइज करते चलना होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये वाली बात मुश्किल हो जाती है कि मैं कौन सा जो है अपना नेगेटिव वर्ड उठा के लेके आऊँ। ज़्यादातर इसने नो अदर यहाँ पे उठाया हुआ है और चौथे सेंटेंस में वेरी फ्यू जो है यहाँ पे उठाया हुआ है, बहुत कम यहाँ पे जो है उठाया हुआ है। तो ये सिचुएशन के डिमांड पे डिपेंड करता है कि कौन सा जो है वर्ड, सॉरी एक्चुअली नेगेटिव वर्ड कौन सा हमें ज़रूरत है वहाँ पे पर्टिकुलरली। ओके, चलिए देखिए कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग इसको। देखो नो अदर मैं यहाँ पे लेके आया अपना नेगेटिव वर्ड, फिर उसके साथ चीज़ क्या थी, जो ये ऑल जो है यहाँ पे ऑफ ऑल मेटल्स लिखा हुआ है इसका सिंगुलर फॉर्म लेके आना पड़ेगा, नो अदर मेटल। फिर उसका यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपल जो है, सॉरी सिंपल क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलर फॉर्म ऑफ जो है आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मैं अगर यहाँ पे कहूँ सेंटेंस सही रहेगा। उसके बाद जो भी आपका सो एज या एज ज़रूरत है वो लिख लेना है। फिर हमारी जो सुपरलेटिव जो डिग्री थी उसको मैंने पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया। जो मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ था वो हमारा लास्ट में यहाँ पे चला जाएगा, बात वही निकलेगी, सेंस वही निकलेगी, सेम जो है चीज़ यहाँ पे रहेगी। फोर्थ वाला सेंटेंस में अलग एक नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रखा है, तो लेट्स सी देखते हैं उसको भी। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू कौन किंग्स। अब यहाँ पे देखो प्लूरल फॉर्म आया है वेरी फ्यू किंग्स, तो ये इसके अकॉर्डिंग भी होती है चीज़, तो यहाँ पे आपका प्लूरल फॉर्म रहेगा। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ पे भी सिंगुलर फॉर्म होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये जो है हमें सिखाता है। सेंटेक्स, ये सब जो है हमारे बुक के चैप्टर नंबर 1 में जो है बड़े अच्छे तरीके से बताए गए हैं। 83 रूल्स हैं, बच ही नहीं सकता कोई भी
जो है सारे के सारे अगर रूल पढ़ रखे हों, 1 वीडियो 1 चैप्टर वाली प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। पहली ही वीडियो है चैनल की। और एक और बात बता दूं, सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो है ये अपने चैनल की। तो यहाँ पे किंग्स आया, उसके बाद आपका जो है प्लूरल फॉर्म आया, फिर सो एज आया, फिर मैंने द ग्रेटेस्ट की जगह पे क्या कर दिया, ग्रेट कर दिया, और फिर जो सब्जेक्ट था मेरा सो का, उसको मैं लास्ट में लेके चला गया। तो इस प्रकार से मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया, जिसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई थी, उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके। क्लियर है ना ये बात भी? ओके है जी। उसके बाद आपका आता है रूल नंबर 10। ये कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है तो उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके और उसके साथ आपने नेगेटिव वर्ड को यूज़ करके ट्रांसफॉर्म करना है। तो मुंबई इज़ रिचर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। अब मैंने क्या किया, नो अदर क्या टाउन, कोई भी क्या, दूसरा कोई भी टाउन नहीं है। कहाँ पे भैया? इन इंडिया, इंडिया के अंदर। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दिस इज़ माय सब्जेक्ट, नो अदर टाउन इन इंडिया। इसके साथ आपका सिंगुलर वर्ब रहेगा इज़। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इज़ लगा रखा है, ठीक है ना। वैसे ये है मुंबई के लिए ही, लेकिन ज़रूरी है कि ध्यान रखना होगा हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही। तो उसके बाद मेरा सो एज या एज आपको चाहिए होगा जब आप को पॉजिटिव डिग्री को यूज़ कर रहे हो। उसके बाद आपका जो है रिचर आया यहाँ पे, रिच, रिचर, रिचेस्ट, ये होती हैं तीनों फॉर्म्स। तो उसके बाद आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। उसके बाद एक स्ट्रक्चर दे रखा है सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग हम जो है चेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ होता है भैया सब्जेक्ट, फिर आपकी देखने को मिलेगी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको टू देखने को मिलेगा जो कि एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। और रिमूवल ऑफ टू, दिस बुक्स चैप्टर नंबर 13, आपको चैप्टर नंबर 13 जिसको विद एक्सरसाइज हमने बोर्ड पे सॉल्व करवा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके है। उसके बाद आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब आपको देखने को मिलता है, फिर आपको टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स जो है इसके साथ देखने को मिलते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और ये चैप्टर नंबर 13 में भी आपको देखने को मिलता है कि हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, टू को रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा था कि सो दैट लगा देते हैं हम टू और टू को काट के, ठीक है ना। सो दैट लगा देते हैं टू और टू को काट के। उसके बाद हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम ही या फिर शी लगाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग विल, और अगर नेगेटिव वर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो नेगेटिव लगा दो। उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ही होगी, क्योंकि विल या सेल के बाद तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी ही लगानी पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी सेम वही बात यहाँ पे दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अगर जिसने देखा है तो फट से याद आ गया होगा, जिसने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद जो है आप उसको ट्यून कर सकते हैं। ओके, तो ही इज़ टू प्राउड टू अपोलोजाइज। अब मैं क्या करूँगा, ही इज़, टू की जगह मैंने क्या कर दिया सो, प्राउड को प्राउड की जगह पे रखूँगा क्योंकि ये एडजेक्टिव या एडवर्ब है, मेरा सेम जगह पे रखना है। वहाँ पे प्रॉपर एक रूल में ही बता रखा है इसी तरीके से कि चेंज कैसे करना है उसको, ठीक है। उसके बाद मैंने इस टू की जगह पे दैट लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, ये ही यहाँ पे सरका के लेके जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नहीं तो वैसे भी रखना पड़ता मुझे। ओके, फिर मैंने क्या करना है, विल या शैल लगाना है, फिर नोट देना पड़ेगा क्योंकि मैं नेगेटिव में इसको चेंज कर रहा हूँ। और फिर अपोलोजाइज, मेरी वर्ब यहाँ पे जो दे रखी है ना, उसको मैंने अपोलोजाइज ही जो है यहाँ पे रखा, तो मेरा आसानी से चेंज हो जाएगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सो दैट लिख रखा हो और नेगेटिव वर्ड का प्रयोग ना कर रखा हो तो मैं सो दैट की जगह पे टू का यूज़ कर सकता हूँ। बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, चैप्टर नंबर 13 में हमारा टू दे रखा है, इसका रिवर्स जो होता है ये भी रूल वहाँ पे दिया हुआ है। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहा हूँ। तो जो हमारा टू होगा ना, क्योंकि टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भैया, ठीक है ना, क्योंकि टू के बाद तो मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी इसमें। तो टू जब हम यूज़ करते हैं तो उस टू से पहले मेरे को नोट यूज़ करना ज़रूरी होगा, नहीं तो मेरा कॉमन एरर की कैटेगरी में ये वाला सेंटेंस चला जाएगा। मोस्ट आस्क्ड होता था पहले, बट अब थोड़ा सा अवेयरनेस के कारण बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट भी बहुत हो गए हैं, तो उस सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है, ये रूल कम पूछने लग गया। बट इसमें ये आज भी यूं का यूं है, जिंदा है ये रूल रिमूवल ऑफ टू में। और टू जब हम पढ़ते हैं या नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस में या चैप्टर में
या सेंटेंसेस में पूछ लेता है एग्जामिनर। ओके, तो यहाँ पे दे दिया ही इज़ सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव मी। सेम स्ट्रक्चर पे दे रखा है, तो ही इज़ मैंने रखा, टू सो की जगह पे टू लिख दिया, काइंड का काइंड आएगा, हार्टेड का हार्टेड आएगा, पूरा मेरा काइंड हार्टेड एडजेक्टिव है। उसके बाद मेरे को बोला गया है कि आपने टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, तो टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो तब यूज़ करना है जब मैंने सो दैट को हटाना हो और टू का यूज़ करना हो। तो भैया मेरे को नेगेटिव भी बनाना है, तो काइंड हार्टेड के बाद आपको नोट लेके आना पड़ेगा, और फिर टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही विल कट जाता है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आप सेम वहाँ पे प्लेस कर देंगे। कुछ ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा टेंशन उठाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम सीधा ही चेंज करते हैं, उसका कुछ पर्टिकुलर रूल नहीं है, तो वो यहाँ पे 11 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनसे आइडिया लगाना है कि किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। बाकी फिर हमारी यहाँ पे दे दी इसने एक्सरसाइज में भैया ने दे दिए हमें 103 क्वेश्चंस, इनको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, अब हम देखते हैं इनके रिवर्स रूल। इनके रिवर्स हैं 13, बिल्कुल एग्जैक्ट रिवर्स हैं इनके सारे के सारे रूल्स। ओके, बिल्कुल देख लेना। इसमें क्या है, ए पॉइंट में बताया गया था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पे कह दिया कि नेगेटिव सेंटेंसेस से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं, तो भैया सारे के सारे रूल्स बिल्कुल रिवर्स हो रहे हैं। एक दो मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ड को चेंज करके अपोजिट वर्ड में हम नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेवर टेल अ लाई, अब यहाँ पे लाई इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका ट्रूथ दे दिया, और फिर यहाँ पे नेवर की जगह मैंने ऑलवेज दे दिया। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड को मैंने किस में चेंज करना है, पॉजिटिव वर्ड में चेंज करना है। ये बात ध्यान रखना, ये ज़रूरी हो जाएगी, उसके बाद जो है अपना कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ही वॉज नॉट गैलेंट, गैलेंट का मतलब होता है, गैलेंट्री अवार्ड सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है, तो ये वो वाला ही गैलेंट है। तो यहाँ पे गैलेंट का मतलब ये लिखा हुआ भी इन्होंने शूरवीर, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मेन वर्ड है इस सेंटेंस का, तो इसका उल्टा वर्ड हमें लिखना होगा, या एंटोनियम हम इसका लिखेंगे। तो आप कावर्डली बोल सकते हो, कायर बोल सकते हो। तो ही वॉज क्या है, कावर्डली है, नोट यहाँ पे हटाना होगा, मतलब नेगेटिव वर्ड को हटाना है। सेम वही चीज़ होगी यहाँ पे। ये दूसरा रूल आया था, डबल नेगेटिव मीनिंग वर्ड्स को हटा के हमने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे आपको डबल नेगेटिव वर्ड्स देखने को मिल रहे थे, और थे क्या हैं, तो यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव दे रखा था पहले वाले पार्ट में, ए पार्ट में, उससे हमने नेगेटिव बनाना था। यहाँ पे नेगेटिव मिलेंगे 2 नेगेटिव वर्ड, और इसको बनाना थोड़ा सा केयरफुली है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ नोट विदाउट, दोनों कट जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इज भी कट जाना चाहिए फिर हमारा। ओके, तो ही फिर लव जो है अकेला नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनेगा भैया, तो लव्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है, इसको समझ लेना। फिर उसके बाद टू फेल हमारी वर्ब आई थी, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, टू फेल वर्ब का यूज़ कर रहे थे, और फिर हम लोग नेगेटिव वर्ड भी ऐड कर रहे थे, और फिर हम एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव में चेंज कर रहे थे, तो उसको चेंज कर रहे थे। अब उसका उल्टा है, यहाँ पे टू फेल या फेल टू आपको देखने को मिलेगी, उसको हटाना है, और फिर हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है हमने चीज़ें रखनी है, और नेगेटिव वर्ड को हटाना है, और फिर हम क्या कर देंगे, अपना अफर्मेटिव सेंटेंस बना देंगे। जैसे कि ही डिड नॉट फेल टू सी द कुतुब मीनार, अब हम क्या करेंगे, ही उसके बाद डिड नॉट फेल कट जाएगा, ठीक है, और शो सी का सो बन जाएगा, इस सी का सो बनेगा, ठीक है, ये टू भी कट जाना है। फिर क्या है, द कुतुब मीनार ही तो बचा, वो पीछे हम लोग ऐड कर देंगे। ओके है ना। उसके बाद रूल नंबर नेक्स्ट जो कि फोर्थ है, फोर्थ जो रूल है, पॉइंट है, वो कहता है कि नेगेटिव वर्ड में आपको नन बट को नॉट ओनली नन बट को हम लोगों ने ओनली या फिर एलोन में चेंज करना है, और नेगेटिव वर्ड को हटाना है, और नेगेटिव वर्ड को हटाते ही हम लोगों के पास जो नया स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा एफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या है, नन बट यू वांटेड टू हेल्प हर।
अब यहाँ पे देखो नन बट को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा ओनली आएगा या फिर एलोन आएगा। तो यहाँ पे हमारा ओनली आया, उसके बाद यू वांटेड किस चीज़ को, टू हेल्प किसकी, हर, इसकी। ओके, इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये दो तरीके से बना के बता रखा है, ये मत सोचना कि ये एक ही सेंटेंस इतना बड़ा कैसे बन गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फिफ्थ रूल है, नेगेटिव सेंटेंसेस में नो सूनर देन को हटा के हम लोग एज सुन एज में चेंज कर देंगे, और नेगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में पाएंगे, और नेगेटिव वर्ड भी हमें यहाँ से हटाना होगा, तभी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। सेंटेंस देखो, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स वेंट इनटू क्लासरूम। अब यहाँ पे नो सूनर की जगह पे मैंने क्या कर दिया, एज सुन एज, ये डिड भी कटेगा। फिर मैंने क्या कर दिया, द बेल हमारा जो सब्जेक्ट है वो लेके आए। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो रिंग का रैंग हो जाएगा बाय रिंग, रैंग, रंग। ओके, उसके बाद क्या है, देन भी कटेगा क्योंकि नो सूनर देन को तो काटना ही है हम लोगों ने। फिर ये द स्टूडेंट्स आया, वेंट इनटू द क्लासरूम, सेम जो है लिख दिया जाएगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको नेवर बट देखने को मिलेगा, उसको मैंने वैन एवर या फिर वैन में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द सेंटेंस या सिचुएशन। और नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए नेगेटिव वर्ड को भी हटाना होगा, उसका लोप करना होगा, उसको ख़त्म करना होगा। द चाइल्ड नेवर क्राइज बट द मदर सक्सेट, ये सेम ही सेंटेंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पे नेवर को हटाना है मेरे को, नेवर बट को हटाना है, साथ में बट भी है, ठीक है। तो वैन एवर मैंने लिख दिया उसका, फिर मेरा सब्जेक्ट आएगा द चाइल्ड, फिर मेरी वर्ब आ जाएगी क्राइज, फिर क्या है द मदर सक्सेट, उसके बाद ये सेम जो है रहेगा। ओके, उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा, पॉइंट नंबर 7 पे। जब नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री दे रखी हो और कंपैरेटिव डिग्री में उसको मैं चेंज करके अफर्मेटिव सेंटेंस से मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, और मुझे नेगेटिव वर्ड भी वहाँ से हटाना होगा। जैसे कि ही इज़ नोट सो फास्ट एज आई। अब यहाँ पे एज के बीच में दे रखी है पॉजिटिव डिग्री, इसको मैंने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, फैट को फैट, फैटर, फैटेस्ट होता है। ओके है, उसके बाद ये आई मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब आई के साथ इज़ तो लगाना नहीं है, आई के साथ मेरे को एम लगाना पड़ेगा, तो आई एम, फिर क्या होगा, फास्टर, फिर फास्टर के साथ मेरे को देन भी रखना पड़ेगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद मेरे को यही पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो सेम वही रूल्स हैं सारे के सारे। आठवां क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री में दे रखा है तो उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम इस तरीके से, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर से दोहरा दूं कि नेगेटिव वर्ड को हटाना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड देखने को मिलेगा। यू आर नहीं है, सॉरी, ही इज़ नॉट वॉइसर देन यू। अब यहाँ पे वॉइसर को हटाना, वॉइसर को हटा के वॉइस बनाना पड़ेगा। वॉइस बनाया है तो सो एज या एज हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। उसके बाद जो ये मेरा ही है ये सबसे लास्ट में जाएगा। फिर मेरा जो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है यहाँ पे, या सब्जेक्ट के रूप जो भी है इसकी यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच, इसको मैंने सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, इसके अकॉर्डिंग मैंने वर्ब यूज़ करनी है। पूरा मेरा सेंटेंस हो गया, बाकी जो चीज़ें बच गई उसको मैंने काट देना है, ठीक है ना, ये चीज़ करनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 कहता है कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव डिग्री दे रखी है तो उसको सुपरलेटिव डिग्री में बदल के हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और नेगेटिव वर्ड को अगेन हटाना है। नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज़ एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट मेरा सब्जेक्ट बनेगा। माउंट एवरेस्ट फिर क्या है, इज़ द हाईएस्ट। अभी देखो यहाँ पे हाई है तो हाइयर हाईएस्ट, तो यहाँ पे हाइयर हाईएस्ट हो गया, उससे पहले आपको सुपरलेटिव डिग्री है भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, उससे पहले आपको द लगाना है। फिर क्या है, फिर मेरी क्या है, ये पीक है, पीक है तो पीक है किस में है, वर्ल्ड के अंदर है, तो पीक है तो वर्ल्ड के अंदर है भाई। बाकी जो चीज़ें बच गई उसको मैंने क्या करना है, हटा देना है। ओके, उसके बाद मेरा 10th पॉइंट है। 10th पॉइंट में वही सेम चीज़ लिखी हुई मिलेगी, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर टू है, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर नोट देखने को मिलेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। फिर अदर वर्ड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उसको मैंने किस में चेंज करना है, टू को मैंने किस में चेंज करना है, नोट को काट ही देना है, टू को सो एज नहीं सॉरी सो दैट में चेंज कर देना है। ओके, यहाँ पे देखो, ही इज़ टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ क्या है, टू को मैंने काट के सो में लिखना है, सो क्लेवर का क्लेवर ही रहेगा। फिर मैंने नोट को काट देना है, दैट लगा देना है टू की जगह पे। फिर मैंने क्या करना है, सब्जेक्ट लेके आना है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही दे रखा है तो ही आ जाएगा। जो भी यहाँ पे दे रखा है ना हमारा सब्जेक्ट, वो आ जाएगा। और अगर यहाँ पे प्रॉपर नाउन दिया हुआ होता वो उसके हिसाब से होता, मैस्कुलिन है कि फेमिनाइन है उसके हिसाब से आपका प्रोनाउन यहाँ पे आ जाता है। फिर विल, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड दे रखी है, अंडरस्टैंड द ट्रिक्स सेम रहेगा। उसके बाद 11th पॉइंट दे रखा भाई, नेगेटिव सेंटेंसेस अगर सो दैट से शुरू हो रहे हैं तो आपको सो दैट की जगह पे टू में चेंज करना है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नेगेटिव वर्ड को हटाना है। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट प्ले। अभी सीधी सीधी बात है, पहले तो ये नोट हटाना है, फिर ये ही भी हटाना है और फिर ये कुड भी हटाना है और टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी है और ये सो की जगह पे टू लिखना है। ही वॉज सेम रहेगा। उसके बाद मैंने दैट को क्या करना है, ख़त्म करना है, दैट की जगह पे टू लगाना है और जो ये वर्ब दे रखी थी ना पीछे प्ले, उस दैट के बाद टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है प्ले आ जाएगी, ये सेम रहेगा। उसके बाद मेरा 12th पॉइंट है, ये हो गया ना, नहीं हुआ, सो दैट दे रखा है तो सो दैट के स्ट्रक्चर पर जो आधारित नहीं होते हैं, क्या बोला, कुछ ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जो सो दैट के स्ट्रक्चर पर आधारित नहीं होते हैं, फिर भी टू का यूज़ करके हम उसको अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। ये सेंटेंस कम पूछा जाता है इसलिए इसने सिर्फ एक ही सेंटेंस दे रखा है और ये वही आ गया 13th में। कुछ पर्टिकुलर रूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं होने वाले सेंटेंसेस हैं जिनको आप कुछ इस तरीके से नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसके लिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं 106। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। ये हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़रूर से वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, और कमेंट छोड़ सकते हो प्यारा सा। जो भी पॉइंट जो भी रूल आपको समझ में नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पे आप लोग फॉलो कर सकते हो, देख रहे हो तो शेयर कर सकते हो वीडियोस को हर जगह पे। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो आप लोग। और वीडियो को तो लाइक आपने करना ही करना है क्योंकि लाइक से आप हमें एक एनकरेजमेंट मिलेगा और वीडियो रीच जो है प्राप्त कर पाएगा ऑडियंस के अंदर। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। आपको कुछ सीखने को मिला होगा ज़रूर से, नहीं मिला होगा तो उसके लिए मैं सॉरी मांगूंगा क्योंकि 48 मिनट आपने दिए मुझे और उसमें मैं आपको कुछ सिखा नहीं पाया, तो दैट वाज नॉट योर फॉल्ट, दैट इज़ माय फॉल्ट। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अगेन, थैंक यू सो मच।